राधा कृष्ण की जादुई दोस्ती और साहस। एक बार की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहां राधा और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। उनके खेलों में हंसी खुशी और संगीत का माहौल हमेशा बना रहता। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक दिन जब सब गोवर्धन पर्वत के पास खेल रहे थे, अचानक आसमान में बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। सब बच्चे डर गए और राधा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो राधा, ये किसी जादुई शक्ति का काम लगता है। चलो देखते हैं। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, हवा थम गई और एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। रोशनी में से एक जादुई परी प्रकट हुई। उसने कहा, हे कान्हा, मैं स्वर्ग की परी हूँ। मेरी जादुई शक्ति का मोती कल रात यहाँ गिर गया था और उसे एक दुष्ट राक्षस ने चुरा लिया। जब तक वह मोती वापस नहीं आएगा, यह तूफान शांत नहीं होगा। कृष्ण ने तुरंत कहा, हम आपकी मदद करेंगे। राधा, चलो दोस्तों के साथ मिलकर उस मोती को ढूंढते हैं। राधा और कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ खोज शुरू की। गुफाओं, जंगलों और नदी किनारे ढूंढते ढूंढते वे एक गहरी गुफा तक पहुंचे। वहां एक विशाल राक्षस बैठा था, जिसके हाथ में वह जादुई मोती था। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और कहा, राधा, मुझे अपनी बांसुरी की जादुई धुन पर भरोसा है। मैं उसे मंत्रमुग्ध कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मोती लाने के लिए उसका ध्यान भटकाना होगा। राधा ने समझदारी से सिर हिलाया। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और राक्षस धीरे धीरे उसकी मधुर धुन में खो गया। राधा ने चुपके से मोती उठाया और दोस्तों के साथ बाहर निकल आई। जैसे ही मोती परी को वापस मिला, आसमान साफ हो गया और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। परी ने कृष्ण और राधा को धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों की समझदारी और साहस से यह सब संभव हुआ। उस दिन से राधा कृष्ण की जादुई दोस्ती और भी खास हो गई। वृंदावन फिर से खिलखिला उठा और सबने इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ट्विंकल स्टोरीज हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।